जादुई वाटर टैंकर। एक गांव में चंद्रशेखर नाम का एक आदमी रहता था। वो खेती का काम करके अपने घर का पालन पोषण करता था। वो बहुत नेक दिल का और एक अच्छा इंसान था। चंद्रशेखर का गांव बहुत ही हरा भरा और खुशहाल था। चंद्रशेखर हमेशा सबके बारे में सोचता था। वो सबकी मदद करता था और सबसे अच्छे से बात किया करता था। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार चंद्रशेखर के गांव में अचानक से अकाल पड़ जाता है। सब जगह पानी की कमी हो जाती है। जमीनें बंजर हो जाती हैं। चंद्रशेखर एक ठेले पर पानी का ड्रम रखकर पास के गांव से उनको भर कर लाता है। उस गांव में मलेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अमीर था। वो रोज शहर से एक वाटर टैंकर मंगवाता था और अपने घर पर खर्च कर देता था। वो एक भी बाल्टी किसी को नहीं देता था। वो बहुत ही खड़ूस किस्म का आदमी था। जबकि चंद्रशेखर अपने लिए और आसपास के पड़ोस के लोगों के लिए पानी भर कर लाता था। एक दिन चंद्रशेखर मलेश के पास जाता है और उससे कहता है, गांव में पानी की बहुत तंगी है, क्या करें? कुछ सोचो भाई, सारे खेत सूखने लग गए हैं। सारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। मलेश बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इन सब लोगों को यह भुगतना ही पड़ेगा। चंद्रशेखर बोला, अरे भैया ऐसा मत बोलो। तुम शहर से वाटर टैंक तो मंगवा ही रहे हो। एक काम करो, एक टैंक ज्यादा ही मंगवा लो, जिससे गांव वालों की कुछ मदद हो सके। मलेश बोला, देखो चंद्रशेखर, ना तो मेरे पास इतना पैसा है और ना ही इतना वक्त। और ये सब बकवास बातें बंद करो। और ऐसी ही अगर बातें करनी है तो मेरे घर मत आना, ठीक है ना? चंद्रशेखर वहां से उदास होकर चला जाता है और हर रोज की तरह ठेले पर भरे ड्रम रखकर गांव की तरफ निकलता है। वो ठेला लेकर निकल ही रहा था कि रास्ते में एक पत्थर से ठेला टकरा जाता है और ठेला पलट जाता है और सारा पानी बह जाता है और चंद्रशेखर का ठेला भी टूट जाता है। चंद्रशेखर उदास होकर वहीं बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, हे भगवान, क्या करूं अब मैं? गांव में पानी लेकर कैसे जाऊंगा? बेचारे गांव वाले पानी का इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचते सोचते वो वहीं बैठ जाता है और उसको नींद आ जाती है। तभी एक स्वामी जी चंद्रशेखर को जगाते हैं। चंद्रशेखर नींद से जागता है और देखता है कि रात होने को आ रही है। स्वामी जी बोले, बेटा क्या हुआ? कौन हो तुम और यहां क्यों सो रहे हो? बाबा, मैं पास के गांव में रहता हूं। मेरा नाम चंद्रशेखर है। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। मेरे पास वाटर टैंकर भी नहीं है। मैं ठेले पर ड्रम रखकर पानी लेकर जाता हूं और उस पानी को मैं और गांव वाले इस्तेमाल करते हैं। पर आज मेरा ठेला भी गिरकर टूट गया। अब मैं पानी कैसे लेकर जाऊं? मेरे गांव वाले पानी का इंतजार कर रहे होंगे। हमारे खेत भी सूख गए हैं स्वामी जी। स्वामी जी बोले, बेटा चंद्रशेखर, तुम परेशान मत हो। तुम जैसी सोच वाले का भगवान कभी बुरा नहीं करेंगे। ये लो, मैं तुम्हें एक वाटर टैंकर का खिलौना देता हूं। तुम इसे अपने गांव ले जाओ। इसमें ठीक 10 बूंदे पानी की डालना, तो ये वाटर टैंकर तुमको इतना पानी देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और जितना पानी तुमको चाहिए उतना पानी तुमको मिल जाएगा। फिर जब तुमको इस वाटर टैंकर को रोकना हो, तुम इससे बस कहना, पानी खुद रुक जाएगा। लेकिन हां, एक बात का याद रखना, पानी शुरू होने से पहले 10 बूंदे और खत्म होने के बाद 10 बूंदे। बस ये 2 काम तुम हमेशा याद रखना। इसके बाद स्वामी जी उसको वाटर टैंकर का खिलौना दे देते हैं। ये देखकर चंद्रशेखर हैरान हो जाता है और स्वामी जी से कहता है, ये तो खिलौना है बाबा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? स्वामी जी बोले, नहीं बेटा, तुम इसको ले जाओ और इसमें पानी डालना और जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद चंद्रशेखर खिलौने वाला टैंकर लेकर गांव जाता है और जैसा बाबा ने कहा वो ठीक उसी तरह से उसको इस्तेमाल करता है। फिर क्या था, वो वाटर टैंकर का खिलौना
बड़े वाटर टैंकर में बदल जाता है और उसमें से बहुत सारा पानी आने लगता है। चंद्रशेखर और सब गांव वाले ये देखकर भाई खुश हो जाते हैं और घड़ों में पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद चंद्रशेखर वाटर टैंकर से बस कहता है तो पानी खुद रुक जाता है और वो वाटर टैंकर खिलौने में बदल जाता है और धीरे धीरे सारा गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। गांव वाले चंद्रशेखर की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर मलेश मन ही मन चलता है और उस वाटर टैंकर को चुराने की सोचता है। एक दिन चंद्रशेखर को सोता देखकर मलेश उसके घर से वो वाटर टैंकर का खिलौना चुरा लेता है और उसे ले जाकर अपने खेत में रख देता है। उसमें वो एक गिलास पानी डाल देता है और देखते ही देखते वो वाटर टैंकर बड़ा हो जाता है और उसमें से पानी आने लगता है। पहले तो वो बड़ा खुश होता है, लेकिन पानी रुकता नहीं तो वो कहता है, अरे ये क्या, अब पानी तो आता ही जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा। फिर इसके बाद उसके सारे खेत डूब जाते हैं। मलेश पानी को बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पानी नहीं रुकता और मलेश भी पानी में डूबने लगता है और चिल्लाने लगता है, अरे मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, ये पानी तो रुक ही नहीं रहा। अरे कोई सुन रहा है क्या मुझे? बचाओ बचाओ। तभी मलेश की आवाज सुनकर एक गांव वाला भागता हुआ चंद्रशेखर के पास जाता है और उसे नींद से जगाता है और उसे साथ लेकर मलेश के खेतों तक आता है। मलेश को डूबता हुआ देख वो पानी के अंदर जाकर वाटर टैंकर तक जाता है और पानी को बस बोलता है और पानी रुक जाता है। चंद्रशेखर मलेश को पानी से बाहर लाता है और उसकी जान बचाता है। चंद्रशेखर को पछतावा होता है और वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों का बहुत घमंड था, मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी। मेरा सारा खेत नष्ट हो गया। आज के बाद मैं पैसों का घमंड कभी भी नहीं करूंगा और गरीबों की हमेशा मदद करूंगा और सबके साथ बहुत मिलजुल कर रहूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड से सिर्फ अपना नुकसान होता है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।